हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे एजाइल मॉडल के बारे में। अगर एजाइल मॉडल आपको नहीं पता है गाइस, तो फिर आप काहे के इंजीनियर। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी पता होना चाहिए, अगर आप इंजीनियर ऑलरेडी हो तो डेफिनेटली आपको एजाइल मॉडल के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी आप अपने आप को कंसीडर मत करें कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर हो, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग करते हो। बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी फंडामेंटल थिंग्स, राइट। तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द एजाइल। एंड सम टाइम क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कंफ्यूजन होती है कि एजाइल एक तरह की टेक्नोलॉजी है क्या, या फिर कोई फ्रेमवर्क है। तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही ये टेक्नोलॉजी है, ना ही फ्रेमवर्क है, ना ही किसी तरह की एक लैंग्वेज है, राइट। मैं सिंपल वे में आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली एजाइल होता क्या है। ओके, एजाइल मॉडल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एसडीएलसी क्या होता है। अगर आपको पता है फिर भी मैं, अगर पहली बार कोई देख रहा है वीडियो, तो डेफिनेटली उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार छोटी सी झलक देना चाहूंगा कि मतलब कि मैं थोड़ा सा कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एसडीएलसी क्या होता है। एसडीएलसी क्या होता है कि यार, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, किसी भी तरह की एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एप्लीकेशन बनाई जाती है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और उसकी एक जर्नी होती है, जिस जर्नी से फॉलो होते हुए, मतलब उन स्टेप से होकर के गुजरना होता है एक सॉफ्टवेयर को। उन्हीं स्टेप्स को कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फिर एनालिसिस, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका आता है डिजाइनिंग फेज। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग फेज। और चौथा स्टेप आता है आपका टेस्टिंग। फिर आपका आता है डिप्लॉयमेंट। एट द एंड आता है आपका मेंटेनेंस। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, इन स्टेप से होकर के एक सॉफ्टवेयर गुजरता है और फाइनली आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन रेडी तैयार होता है और एट द एंड उसको मेंटेनेंस दी जाती रहती है। मतलब कंटिन्यूटी उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है, राइट, ताकि उसमें कोई बग आए तो फिक्स की जा सके। ओके, चलिए अभी एक एक करके समझते हैं कि इनके अंदर क्या होता है बेसिकली। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग की मतलब, जैसे एग्जांपल लो, लेट्स इमेजिन करो कि आपके पास कोई पर्सन आता है और बोलता है कि मुझे ये एप्लीकेशन बनवानी है आपसे, ठीक है। मान लो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बनानी, जैसे भी मर्जी आप एक एप्लीकेशन को इमेजिन कर सकते हो। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलोगे, उस क्लाइंट से मिलोगे, उस यूजर से मिलोगे जो एप्लीकेशन बनवाना चाहता है। क्यों मिलोगे? क्योंकि आप पूछोगे कि भैया आपको क्या चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, आपकी क्या नीड्स है, क्या आप चाहते हो जो मैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और आपकी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करूँ, राइट। तो मतलब पहला फेज क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदर करोगे। वो रिक्वायरमेंट चाहिए, उसकी एनालिसिस करोगे कि क्या एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पर्सन को, क्लाइंट को चाहिए, ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन में उसे इजीली बिल्ड कर सकूँ। तो वो सारे रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के अंदर आपको एसआरएस बनाना होता है, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारे डिटेलिंग में चीज़ें होती हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होंगी, क्या क्या चीज़ें इसमें लगनी है, क्या ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनने के लायक ये फिजिबल है या नहीं। अगर फिजिबल नहीं है, मतलब लॉजिकली ये पॉसिबल है या नहीं है कि ये एप्लीकेशन बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। अगर लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं है तो वहीं पे वो चीज़ें ब्रेक की जाएंगी और जाके फिर से क्लाइंट से डिस्कस किया जाएगा, राइट। एंड सेकेंड फेज में आता है गाइस डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज में क्या होता है, जब प्रॉपर आपके पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी डिटेल आ जाती है, रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो ऑफकोर्स आपको डिजाइनिंग फेज में ये पता करना होता है कि एक्चुअली इसमें किस तरह का मॉडल सुटेबल होगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स होते हैं मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होता है कि भाई ये एप्लीकेशन इस तरह से बिहेव करेगी इन द फ्यूचर, और कितना ये स्केलेबल होगी या नहीं होगी। तो बेस्ड अपॉन दैट आपको प्रॉपर उस एप्लीकेशन की डिजाइनिंग फेज में चीज़ें मेंशन करनी होती है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बनाने होते हैं, ईआर डायग्राम प्रिपेयर करना होता है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो डिजाइनिंग फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं, एक रॉ तरीके से चीज़ें प्रिपेयर की जाती है कि एक्चुअली एप्लीकेशन में क्या क्या होना है और क्या क्या अप्रोच लगनी है, राइट। ओके, एंड द थर्ड फेज होता है एक्चुअल कोडिंग फेज। मतलब वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ जो स्किल्स है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो स्किल सेट हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगती हैं। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जो भी फ्रेमवर्क यूज़ करना एंड ऑल दैट एवरीथिंग आपको वहाँ पे लगानी होती है। चाहे आप PHP पे एप्लीकेशन बना रहे हो, स्प्रिंग पे बना रहे हो, .NET पे बनाते हो, जो भी आपकी सुटेबल लैंग्वेज हो आपको, और डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। कभी कभी वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई करता है कि भाई मेरे को इसी टेक्नोलॉजी पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए, राइट।
तो वो कोडिंग फेज में आपका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली चल रहा होता है। उसके बाद गाइस कोडिंग फेज जब कंप्लीट हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जाते हैं टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग फेज में क्या होता है, टेस्टर्स ना आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, प्रॉपर्ली वो रन कर रही, वो फंक्शनलिटी जो आपने बिल्ड की है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं, सही इनपुट पास करने पे करेक्ट आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो सही तरीके से जनरेट नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा, तो इट मीन दैट कि कहीं ना कहीं बग है, वो आपको फिर से बग फिक्सिंग करनी होगी। जब ये टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आप फाइनली अपनी एप्लीकेशन को एट द एंड डिप्लॉय करते हो, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फेज में जाता है। उसके बाद यहाँ से काम खत्म नहीं होता, एक्चुअली यहाँ से काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब एक्चुअल एप्लीकेशन लाइव होगी और चल रही होगी, जब मार्केट में जो एंड यूजर उसको यूज कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, तब वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फिर रैंडमली देखने को मिलेंगी कि हाँ ये बग है, फिक्सिंग करनी, तो मेंटेनेंस आपको देते रहना होगा। फिर हो सकता है कि आपको फिर से रीलॉन्च और रिलीज करना होगा उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, राइट। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। इस तरह से हमारी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनती है इन ऑर्गेनाइजेशन। और सिंपल वे में भी आप अगर रॉ तरीके से माइंड में लेकर के चलते तो रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है। हम लोग जैसे खुद की फ्रीलांसिंग करते तो वो बात अलग है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, लेकिन कंपनीज में होता है तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं गाइस एजाइल मॉडल क्या है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, इसके डिफरेंट तरह के मॉडल्स होते हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए जो उसके प्रोसेस जिन स्टेप से होकर के गुजरता है एक सॉफ्टवेयर, जो उसका लाइफ साइकिल है, वो कहाँ से होकर के गुजरेगा, एट द एंड कैसे प्रोडक्शन रेडी आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर होगी, उसके लिए मॉडल चूज करना होता है। अब इमेजिन करो, अब एजाइल मॉडल क्या है। एजाइल मॉडल यही है कि आपको एप्लीकेशन बनाते वक्त जो प्रोसेस फॉलो करनी, जो अप्रोच फॉलो करनी है एक एप्लीकेशन को बनाते वक्त, वो एजाइल मॉडल एक अपना वे बताता है कि इस तरह से फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा और आप प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पाओगे। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपने मार्केट में सुन रखा होगा वाटरफॉल मॉडल और आपने एजाइल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? जैसे वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि लेट्स से कि आपसे कोई क्लाइंट आकर के बोलता है कि भाई मेरे को ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, तो आप उसको टाइम दोगे ना, कितने टाइम में आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट बना करके दे दोगे। अब एक पर्सन है बोलता है कि भाई मैं 3 महीने में ये पूरी एप्लीकेशन बना के दे दूंगा। हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्मॉल एप्लीकेशन, लेट्स से ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन आप बोल रहे हो, जस्ट लाइक नॉट एंटायर लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, बट इमेजिन दैट सम काइंड ऑफ फीचर्स यू वांट टू ऐड, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, राइट, तो वो एप्लीकेशन आप बनाना चाहते तो आपने बोला कि भाई इसका टाइम लिमिट है 3 महीने में मैं कंप्लीट एप्लीकेशन बना दूंगा। अब क्या होगा कि 3 महीने में आपने टाइम दिया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और आप उसको बना रहे हो, टाइम लग रहा है 3 महीने। अब क्या होता है 3 महीने बाद आप पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बना के उसको देते हो, तब तक तो पहले बात क्लाइंट का जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका होगा। वो बोलेगा यार कैसा बनना होगा, वो काफी एक्साइटेड होगा। और जब आप एप्लीकेशन लॉन्च करोगे तो एज पर एक्सपेक्टेशन, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ऐसी एप्लीकेशन बन के आएगी, ऐसी दिखेगी, और वो एट द एंड फिर बाकी वो रिसर्च भी कर रहा होता दूसरों की वेबसाइट देख करके, तो उसको लगेगा नहीं यार ये ऐसी नहीं है, होनी चाहिए इसमें ये, मेरे को चेंजेस चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहा है, ये फंक्शनलिटी प्रॉपर इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में ऐसा तरीके से चीज़ें ऐड की गई तो ऐसे ऐड करो। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पेन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहली बात तो 3 महीने का टाइम दिया और 3 महीने लगा करके उसने स्ट्रगल किया, मेहनत करके उसके फाइनली उसने 3 महीने बाद जो एप्लीकेशन लॉन्च करता है, तो जब क्लाइंट इस तरह से बोलता है तो फिर काफी गुस्सा आता है और लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद क्लाइंट बोल रहा है कि इसमें ये चीजें खराब है और ये सारी चीजें अभी चेंजेस करने हैं, तो आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है, सब कुछ खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और 3 महीने में टाइम, मनी, रिसोर्स, एवरीथिंग सब कुछ लॉस हो चुका होता है। अब फिर से वो जब रिक्वायरमेंट देता है तो उन रिक्वायरमेंट को आप फिर से करते हो और फिर से अगर वही चीजें फॉलो कर रहे हो कि अब इतना टाइम लगेगा, फिर से आप रिलीज करते हो, तो ऐसे फिर से आपको देखने को मिलती है प्रॉब्लम्स। हो सकता है किसी केस में कि अगर आपका स्मॉल एप्लीकेशन बनाना है और क्लियर है आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो उस केस में एप्लीकेशन शायद चांसेस होते हैं कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। लेकिन बड़ी एप्लीकेशन में डेफिनेटली वाटरफॉल मॉडल बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो एजाइल क्या कहता है, एजाइल मॉडल क्या कहता है कि भाई अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि मुझे ये एप्लीकेशन बनवानी है आपसे, आप ये फीचर चाहिए, तो मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा, डेफिनेटली गैदर करूंगा, फिर उनको प्रायोरिटाइज करूंगा
प्रायोरिटी सेट करूंगा कि भाई कौन सी पर्टिकुलर चीज जो है कोर एलिमेंट्स है, जो कोर फीचर्स है, जो क्लाइंट को जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूं एज सुन एज पॉसिबल, राइट। वो जल्दी से जल्दी मैं पॉसिबल करने की कोशिश करूंगा कि जो कोर फंक्शनलिटी है उनको पहले इंप्लीमेंट करूंगा। एक पार्ट जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया उसको तुरंत डिप्लॉय मारूंगा। डिप्लॉय करने के बाद फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा भैया ये देखो इस तरह की मैंने एप्लीकेशन बनाई है, इसकी फंक्शनलिटी चेक करो, क्या वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर है तो बताओ, इसका फीडबैक मुझे दो, और अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस हो तो मैं इसमें चेंजेस करूँ। तो मतलब एक स्मॉल पार्ट को बना करके, एक पार्ट को बना करके उसके बाद उसको क्लाइंट को दिखा करके कि भाई हाँ ये चीज़ है, और उसके फीडबैक लेने के बाद अगर वो अप्रूवल पास कर देता है या फिर कुछ चेंजेस बताता है तो उन चेंजेस को ऐड करके प्लस नए एक मॉडल और कोर बढ़ा करके, ठीक है, और दूसरी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करके साथ में फिर से लॉन्च कर देना। फिर उसको क्लाइंट देखेगा तो वो कहेगा हाँ ठीक है। इसमें बार बार ऐसे करते करते क्या होगा, पहले इतनी एप्लीकेशन का पार्ट आपने लॉन्च किया, फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी। इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है ना उसका पेशेंस लूज नहीं होता है। तो उसको लगता है कि भाई एक हफ्ते पहले मैंने ये चेंजेस देखे, हाँ ठीक है हमारी वर्किंग में चल रही है, मतलब कंपनी हमारा जो डेवलपर है वो प्रोसेस में कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ठीक है, बैठा नहीं है। तो बार बार आपको जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली जब आउटपुट देखने को मिलता है तो आप बंधे रहते हो और आपका पेशेंस लूज नहीं होता। तो एजाइल मॉडल के थ्रू आप क्या करते हो, स्मॉलर से बिगर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हो। पहले छोटे से कोर को इम्प्लीमेंट किया, फिर उसका नया फंक्शनलिटी ऐड किया, फिर नई फंक्शनलिटी ऐड किया, फिर चेंजेस, फिर फीडबैक, फिर नई फंक्शनलिटी, फिर चेंजेस, फिर फीडबैक, फिर नई फंक्शनलिटी, एट द एंड पूरी एप्लीकेशन जब मार्केट में आती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहीं से बिगड़े, क्योंकि बार बार आपने फीडबैक क्लाइंट से लिया है और ओनर से ले रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाती क्लाइंट और डेवलपर के बीच में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, राइट। इससे आपकी एप्लीकेशन एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन रेडी बन पाती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजाइल मॉडल, राइट। इसके बहुत तरीके के एग्जांपल है, इम्प्लीमेंटेशन से। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विच इज स्क्रम, राइट। तो गाइस ये होता है हमारा एजाइल डेवलपमेंट मॉडल, राइट। तो इस तरह से अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और चांसेस होते हैं कि आपको किसी भी तरह का पेन कम झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बना के 3 महीने का टाइम देने के बाद वापस से कोई कहता है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो काफी बड़ा झटका लगता है, राइट। आपने पहले दे दिया स्मॉल पार्ट, उसके बाद चेंजेस, तो कोई इतना दर्द और पेन नहीं होता। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजाइल, और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन एजाइल मेथोडोलॉजी और मॉडल का यूज करती हैं और कर रही हैं। और अब इसके ऊपर एक अपर लेयर आ चुकी है विच इज डेवऑप्स इंजीनियरिंग, राइट, जिसपे अभी लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से CI/CD पाइपलाइन के थ्रू बहुत, कभी भी देखा होगा सर्वर, ये पहले क्या होता था एप्लीकेशन को रोक दिया जाता 15 मिनट के बाद, उसके बाद वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। अभी क्या है, कंटिन्यूअसली फीचर्स नए ऐड किए जाते हैं और कभी भी एप्लीकेशन आपको स्टॉप और सर्वर डाउन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो आई होप आपको एजाइल मॉडल के बारे में बेसिक आइडिया लग गया होगा गाइस। इसलिए मैं इतना ही, लाइक एंड थम्स अप, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।